Dear students, welcome to my YouTube channel Attaria Public School. Here you will find a number of videos on learning mathematics and many other subjects in my upcoming videos. The present videos are on various aspects of learning mathematics. So let us begin today's class on circles and related terms part 2. डियर स्टूडेंट्स, आज आप सर्कल्स एंड रिलेटेड टर्म्स पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले सर्कल्स एंड रिलेटेड टर्म्स पार्ट 1 पढ़ाया गया। जो स्टूडेंट्स अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किए, चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे वॉच कर सकते हैं। नाउ लेट अस बिगिन टुडेज क्लास। व्हाट इज सर्कल? सर्कल क्या है? वृत्त क्या है? दायरा क्या है? A circle is a closed plane curve whose every point is an equal distance from a fixed point. The fixed point is called the center of the circle and the fixed distance is called the radius of the circle. Radius is equal to half of the diameter. It is two-dimensional figure. बताया जा रहा a circle is a closed plane curve. सर्कल एक क्लोज प्लेन कर्व है। प्लेन कर्व का मतलब हुआ, प्लेन फिगर का मतलब हुआ टू डायमेंशनल फिगर है। सर्कल जो है ये टू डायमेंशनल फिगर है, यानी इसका सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ होता है। टू डायमेंशनल फिगर का मतलब है फिगर्स हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ ओनली इज नोन एज 2D शेप फिगर, टू डायमेंशनल फिगर। इसीलिए सर्कल को बोला जा रहा है इट इज प्लेन फिगर, टू डायमेंशनल फिगर। यानी सर्कल में सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ होता है, इसमें हाइट या डेप्थ नहीं होता है। तो सर्कल क्या? सर्कल एक क्लोज प्लेन कर्व है whose every point is an equal distance from a fixed point, जिसका सभी पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिक्स पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल and the fixed distance is called the radius of the circle. Radius is equal to half of diameter of the circle. It is two-dimensional, यानी 2D shape. It is two-dimensional shape. तो डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? सर्कल एक क्लोज प्लेन कर्व है जिसका सभी पॉइंट, सर्कल में जितना भी पॉइंट है एक फिक्स डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पर होता है। हियर इन दिस फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड OP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर का फिक्स पॉइंट से कोई भी लाइन सेगमेंट सर्कल का बाउंड्री को टच कर देंगे, उसे रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं। और एक सर्कल में बहुत सारा रेडियस होता है। जब भी आपको रेडियस ऑफ द सर्कल बनाना है या त्रिज्या बनाना, हिंदी में त्रिज्या कहते हैं, जब भी रेडियस ऑफ द सर्कल बनाना है तो सर्कल का फिक्स पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट को उसका बाउंड्री में टच कर देना है। जब भी सर्कल का फिक्स पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट को लेकर फिक्स पॉइंट सर्कल का बाउंड्री में टच करेंगे तो रेडियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर। रेडियस जो हमेशा डायमीटर का हाफ होता है। नाउ नंबर 2, व्हाट इज कोड? एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल व्हेन ज्वाइन विथ अ लाइन सेगमेंट देन कोड इज फॉर्म। यहाँ बताया जा रहा एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का कोई भी टू पॉइंट्स व्हेन ज्वाइन विथ अ लाइन सेगमेंट देन कोड इज फॉर्म। सर्कल का कोई भी टू पॉइंट लेकर उसको एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दीजिए तो कोड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमें जब भी कोड बनाना हो तो सर्कल का जो बाउंड्री है उसका किसी भी दो पॉइंट को लेकर एक लाइन सेगमेंट से उसको मिला देना है। वन बाउंड्री टू अनदर बाउंड्री लाइन सेगमेंट
बना के टच करना है। सर्कल का कोई भी 2 पॉइंट लेकर एक लाइन सेगमेंट से उसको मिला देंगे दोनों पॉइंट को, तो कोड का फॉर्मेशन बन जाएगा। तो कोड का आंसर हो गया, कोड का डेफिनेशन हो गया, एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल व्हेन ज्वाइन विथ अ लाइन सेगमेंट देन कोड इज फॉर्म्ड। हियर इन दिस फिगर AB इज इक्वल टू कोड। सर्कल पर 2 पॉइंट लिया गया A और B, ये दोनों A और B को एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किया गया है, तो एक कोड का फॉर्मेशन हो गया। अनदर कोड है CD, यहाँ अनदर 2 पॉइंट लिए गए C और D, और वो दोनों को लाइन से C और D को लाइन सेगमेंट से मिला दिया गया, तो कोड का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरह बहुत सारा कोड आप बना सकते हैं, किसी भी 2 पॉइंट को लेकर एक सर्कल से टच कर देना। तो यहाँ फिगर में AB इज इक्वल टू कोड एंड CD इज इक्वल टू कोड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज डायमीटर। डायमीटर क्या है? व्हेन अ कोड passes through the center of the circle then it is called diameter। अभी आपको बताया गया कोड बनाना है, तो सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट लेकर एक लाइन सेगमेंट से मिला दीजिए, कोड बन जाएगा। कोड बनाने के लिए क्या करना, सर्कल यानी बाउंड्री जो होता है, बाउंड्री का कोई भी 2 पॉइंट लेकर उसको एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देना, तो कोड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोड समझ में आ गया। अब बताया जा रहा डायमीटर। व्हाट इज डायमीटर? व्हेन अ कोड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल देन इट इज कॉल्ड डायमीटर। जब कोड सर्कल का सेंटर से पास होता है तो उसे डायमीटर कहते हैं। व्हेन अ कोड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल देन इट इज कॉल्ड डायमीटर। इन दिस फिगर PQ इज कोड, RS इज कोड। इस फिगर में P और Q 2 पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट से मिलाया गया, ये लाइन सेगमेंट सेंटर से पास हुआ, इसीलिए PQ को बोलेंगे डायमीटर। फिर अदर 2 पॉइंट लिया गया RS, दोनों पॉइंट को लाइन सेगमेंट से मिलाया गया और ये लाइन सेगमेंट सेंटर से पास हुआ, इसीलिए इसे कहते हैं डायमीटर। तो जब भी कोई भी कोड जब सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होगा तो उसे डायमीटर कहते हैं। यहाँ फिगर में PQ डायमीटर है और RS डायमीटर है। और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। डायमीटर क्या होता है? सबसे लंबा कोड होता है। और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड एंड ऑल डायमीटर्स हैव द सेम लेंथ। और जितना डायमीटर है सभी का लेंथ यानी लंबाई सेम रहता है। विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस। डायमीटर का फार्मूला क्या है? डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस। डायमीटर रेडियस का 2 टाइम्स होता है और रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो जब भी आपको डायमीटर फाइंड करना है, रेडियस दिया रहेगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। गिवन रेडियस में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायमीटर आप फाइंड कर सकते हैं। और गिवन डायमीटर से गिवन डायमीटर को हाफ करेंगे तो आपको रेडियस मालूम चल जाएगा। तो रेडियस फाइंड करने के लिए डायमीटर को हाफ करना है और डायमीटर फाइंड करने के लिए रेडियस को डबल करना है। नाउ नंबर 4, व्हाट इज सेगमेंट। सेगमेंट क्या है? द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन या द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन enclosed between a chord and the corresponding arc is called a segment of the circle। यहाँ बताया जा रहा the portion or part of the circular region enclosed between a chord and the corresponding arc is called a segment of the circle। The portion of the circular region, circular region यानी जो बाउंड्री है, सर्कल जो है, इंक्लोज बिटवीन अ कोड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क। जो पार्ट, जो पोर्शन, एक कार्ड, एक कोड, जो पोर्शन और जो पार्ट सर्कुलर रीजन का, सर्कुलर रीजन का जो पोर्शन, जो पार्ट एक कोड और कोरस्पॉन्डिंग आर्क से इंक्लोज रहता है उसे सेगमेंट ऑफ द सर्कल कहते हैं। सर्कुलर रीजन का, सर्कल का, बाउंड्री का
जो रीजन इंक्लोज बिटवीन अ कोड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क, कोड और करस्पॉन्डिंग आर्क का बीच में जितना पार्ट रहता है, जितना पोर्शन होता है, उसे सेगमेंट ऑफ द सर्कल कहते हैं। तो सेगमेंट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? कोड चाहिए और आर्क चाहिए। कोड और आर्क मिलकर सेगमेंट बनता है। यहाँ इन दिस फिगर ए बी इज अ कोड, इस फिगर में ए बी एक कोड है। सेंटर से नीचे एक लाइन सेगमेंट ए बी के जरिए एक कोड बनाया गया। सेंटर से नीचे जितना पार्ट है कोड का, कोड और कोड से नीचे जितना माइनर आर्क है उसे कहेंगे माइनर सेगमेंट। कोड और माइनर आर्क के बीच में जितना पोर्शन उसे कहेंगे माइनर सेगमेंट। एंड कोड एंड मेजर आर्क के बीच में जितना सेगमेंट है उसे कहेंगे मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट बनाने के लिए हमें कोड चाहिए एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क चाहिए। इस फिगर में ए बी एक कोड है और कोड से नीचे जितना आर्क का पार्ट है वो माइनर सेगमेंट हो गया। कोड एंड कोड से ऊपर जितना मेजर आर्क है ये मिल के बन गया मेजर सेगमेंट। नाउ नंबर 5, व्हाट इज सेक्टर? सेक्टर क्या है? जैसा कि अभी नंबर 4 में आपको बताया गया, सेगमेंट बनाने के लिए हमें कोड चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क चाहिए। नाउ सेक्टर, अब सेक्टर में क्या करना है? सेक्टर में हमें व्हाट इज सेक्टर? द पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन enclosed by 2 radii is called a sector of the circle। यहाँ सेक्टर बनाने के लिए हमें 2 रेडियस चाहिए। 2 रेडियस मिलकर सेक्टर बनाता है। द पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन enclosed by 2 radii is called a sector of the circle। In this figure OP is 1 radius and OQ is another radius। तो जब भी सेक्टर का फॉर्मेशन करना है, सेक्टर बनाना है, तो हमें 2 रेडियाई चाहिए। 2 रेडियस मिलकर एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क मिलकर माइनर सेक्टर बनाता है एंड 2 रेडियस एंड मेजर आर्क मिलकर मेजर सेक्टर बनाता है। तो सेक्टर फॉर्मेशन करने के लिए हमें 2 रेडियस ज़रूरत पड़ता है एंड सेगमेंट बनाने के लिए कोड एंड आर्क की ज़रूरत पड़ता है। नाउ व्हाट इज आर्क? नंबर 6, आर्क क्या है? अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। अ पीस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का एक पीस, एक टुकड़ा बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच, 2 पॉइंट के बीच में सर्कल का एक पीस, सर्कल का एक टुकड़ा इज कॉल्ड एन आर्क। अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। द लॉन्गर वन इज कॉल्ड द मेजर आर्क एंड द शॉर्टर वन इज कॉल्ड द माइनर आर्क। यहाँ बताया जा रहा अ पीस ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का एक पीस, एक टुकड़ा बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में जो रहता है उसे आर्क कहते हैं। द लॉन्गर वन इज, जो बड़ा रहेगा उसे कहेंगे मेजर आर्क एंड द शॉर्टर वन इज कॉल्ड द माइनर आर्क, और जो छोटा रहेगा उसे माइनर आर्क कहेंगे। जैसे यहाँ फिगर में दिया गया, वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पी एंड क्यू इज 2 पॉइंट। पी एंड क्यू 2 पॉइंट्स है, यहाँ से कट कर लेंगे तो सेंटर से नीचे जो पार्ट है वो माइनर आर्क बन गया और बचा हुआ हिस्सा क्या? मेजर आर्क बन गया। तो जब भी आर्क का फॉर्मेशन करना, सर्कल का 2 पॉइंट से उस पार्ट को वहाँ से कट कर लेना है, तो माइनर आर्क एंड मेजर आर्क का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ नंबर 7, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। What is interior of a circle and what is exterior of a circle? A circle divides the plane on which it lies into 3 parts. Number 1,
inside the circle, which is also called the interior of the circle. Number 2, the circle. Number 3, outside the circle, which is also called the exterior of the circle. यहाँ बताया जा रहा है नंबर 7 में इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल में, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू 3 पार्ट्स। एक सर्कल जो है जिस प्लेन में लाइज है, जिस प्लेन में वो बना हुआ, उस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक सर्कल जिस प्लेन में बना रहता है उस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अ सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1, इनसाइड द सर्कल, विच इज आल्सो कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सर्कल का बाउंड्री के अंदर जितना भी रहता है उसे इंटीरियर ऑफ द सर्कल यानी इनसाइड ऑफ द सर्कल कहते हैं। नंबर 2, द सर्कल, जो बाउंड्री, सर्कल का जो बाउंड्री है उसे सर्कल कहते हैं नंबर 2 में। नंबर 3 में आउटसाइड द सर्कल, और सर्कल से जितना भी बाहर है, विच इज आल्सो कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल हमेशा प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। नंबर 1 में इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के अंदर जितना इंटीरियर यानी इनसाइड ऑफ द सर्कल, एंड खुद एक जो सर्कल इटसेल्फ जो बाउंड्री है उसे सर्कल कहते हैं, और सर्कल से बाहर जितना भी पोर्शन है उसे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल या आउटसाइड ऑफ द सर्कल कहते हैं। नाउ नंबर 8, what is circumference of the circle and what is perimeter of the circle. Number 8, the length of the complete boundary of a circle is called its circumference. The circumference of a circle is called its perimeter. यहाँ बताया जा रहा है the length of the complete boundary of a circle. इस सर्कल का कंप्लीट बाउंड्री का जो लेंथ होता है उसे सर्कमफ्रेंस कहते हैं। द लेंथ ऑफ द कंप्लीट बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का कंप्लीट बाउंड्री का जो लेंथ होगा, जो लंबाई होगा, उसे सर्कमफ्रेंस यानी पेरीमीटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। द लेंथ ऑफ द कंप्लीट बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। सर्कल का जो बाउंड्री रहता है उसका कंप्लीट लंबाई को पेरीमीटर कहते हैं या सर्कमफ्रेंस कहते हैं। नाउ पाई इज इक्वल टू, फार्मूला है सर्कमफ्रेंस निकालने का, एक फार्मूला है, पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड डायमीटर ऑफ द सर्कल। पाई क्या नीचे में कुछ नहीं है तो 1 हिडन रहेगा, पाई बाई 1 इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को सी से डिनोट करते इसलिए सी लिखा गया है, एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल को डी से डिनोट करते इसलिए डी लिखा गया है। हो गया पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 1 को सी से क्रॉस मल्टीप्लाई किए एंड पाई को डी से क्रॉस मल्टीप्लाई किए। हो गया 1 क्रॉस सी इज इक्वल टू पाई क्रॉस डी। एंड आपको मालूम है डायमीटर इज इक्वल टू 2r, डायमीटर का वैल्यू 2r होता है, तो d के जगह में डायमीटर जगह में 2r पुट करेंगे तो हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई 2r। 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा c, एंड पाई और 2r को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई r। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला हो गया c इज इक्वल टू 2 पाई r। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r। नाउ नंबर 9, पॉइंट नंबर 9, व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या है? एरिया ऑफ अ सर्कल इज द रीजन इंक्लोज बाय द सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल इज द रीजन इंक्लोज बाय द सर्कल। एक सर्कल के जरिया जितना एरिया क्लोज किया जाता है, ऑक्युपाई किया जाता है, एरिया ऑफ ए सर्कल इज द रीजन इंक्लोज बाय द सर्कल। एक सर्कल के जरिए जितना एरिया को इंक्लोज किया जाता है, जितना जगह घेरा जाता है, उसे सर्कल का एरिया कहते हैं। एरिया ऑफ ए सर्कल इज द रीजन इंक्लोज बाय द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तब ये पाई आर स्क्वायर आता कैसे है इसको समझते हैं। नोट 1, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बाई 2।
लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल का फार्मूला है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बाई 2। L इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का जगह पुट की 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो गया तो हो गया पाई आर। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू पाई आर। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल का फार्मूला हो गया पाई आर। नाउ नोट नंबर 2, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल होता है एंड रेडियस ऑफ द सर्कल को आर कहते हैं। तो हम लोग को लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल का वैल्यू मालूम चल गया पाई आर एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल का वैल्यू मालूम चल गया आर। नाउ एज यू नो दैट एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द सर्कल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के इक्वल होता है एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अभी हम लोग फाइंड किए थे एल का वैल्यू, एल का वैल्यू फाइंड किए थे। एल का वैल्यू क्या आया था पाई आर, तो उसके जगह में पुट कर दिए पाई आर एंड बी का वैल्यू यानी ब्रेथ क्या आया था आर, तो उसके हमें वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पाई आर मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट इस तरह सर्कल्स एंड रिलेटेड टर्म्स के बारे में आपको कुछ पढ़ाया गया है। तो अच्छी तरह नोट्स को लर्न करना है, उसको याद करना है और फिर उसको कॉपी में लिखना है। जितना ही पढ़ाया गया उसको समझ कर लर्न करके कॉपी में लिख के आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रहेगा। इससे रिलेटेड सर्कल्स से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस वगैरह आएगा तो आपको बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। So, dear students, in this video we have learned the basic of mathematics etc. Keep watching my videos to learn the things well. I will come with my next video soon.